नमस्कार। आज हम पेपर फर्स्ट शेवा लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कोल्यूकीट का अध्ययन करेंगे। नाउ टेबल ऑफ इंडेक्स एज क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, अक्रेंस यानी कि प्राप्ति स्थान, पादप शरीर, कोशिका संरचना, जनन और पीढ़ी एकांतरण। सबसे पहले वर्गीकरण, डिवीज़न थैलोफाइटा, क्लास या वर्ग क्लोरोफाइसी, ऑर्डर यानी कि गण कीटोफोरेल्स, कुल कोलियोकीटेसी और वंश या जीनस कोलियोकीट। कोलियोकीट की लगभग भारत में 10 जातियां पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है कोलियोकेटा स्कूटाटा, कोलियोकीट सोल्यूटा, कोलियोकीट ऑर्बिकुलरिस एंड कोलियोकीट नाइटिलेरम। भारत में कोलियोकीट का जो वंश है प्राय शरद ऋतु में वृद्धि करता है। प्राप्ति स्थान, कोलियोकीट स्वच्छ जल में पाया जाने वाला हरा शैवाल है जो स्थिर बहते हुए स्वच्छ जल में निमग्न जलीय आवृत बीजी पादप जैसे कि हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलीगोनम, टाइफा, ट्रापा, लेमना इत्यादि पौधों पर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। यह एक स्थानबद्ध वंश है जिसे कुंड, पोखर और धीरे बहते हुए जल स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। नाइटेला व कारा पर उपत्वचा के नीचे कोलियोकीट की कुछ जातियां भी अंत्यपादप के रूप में पाई जाती है। पादप शरीर, कोलियोकीट का थैलस परिमाण में 1 से 2 मिलीमीटर होता है। इसकी संरचना अपेक्षाकृत बहुत जटिल एवं इसका शरीर बहुकोशिकीय होता है। थैलस यानी कि शुक्राणु विषम तंतु की एवं शाखित प्रकार का होता है। कोलियोकीट पल्विनेटा में विषम तंतु की का सबसे विकसित रूप पाया जाता है। इसमें प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट यानी कि श्यान एवं उदर दोनों तंत्र ही सुविकसित होते हैं। इस वंश की जातियों में 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, बिंब या चक्राकार स्वरूप और दूसरा कुशनाभ या गद्दीकार स्वरूप। चक्राकार स्वरूप वाली जातियां जैसे कि कोलियोकीट स्कूटेटा में उदर तंत्र का ह्रास हो जाता है तथा श्यान तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर आपस में मिलकर या संयोजित होकर एक कोशिकीय मोटी आभासी मृदुतक यानी कि स्यूडोपैरेन्काइमस डिस्क या थाली का निर्माण करती है। कुशनाभ स्वरूप वाली जातियां जैसे कोलियोकीट पल्विनेटा, कोलियोकीट डाइवर्जेंस, कोलियोकीट नाइटिलेरम इत्यादि जातियों में विषम तंतु की स्वरूप पाया जाता है। उदर तंतु के कई तंतु परस्पर जुड़कर अर्धवृत्ताकार कुशन या गद्दी निर्मित करते हैं तथा तंतुओं की कोशिकाएं सिरों तक जुड़ी हुई पाई जाती है। कोलियोकीट के थैलस की कोशिकाओं के आकार में बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है, यानी कि आकृति चतुर्भुजी, बहुभुजी अथवा बेलनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका द्विपृतीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। बाहरी परत पैक्टोज व आंतरिक परत सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका संरचना,
जनन कोलियोकीट अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों से जनन करता है। अलैंगिक जनन दो प्रकार के बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है, चल बीजाणुओं द्वारा और अचल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर या चल बीजाणुओं का निर्माण वृद्धि की हमेशा अनुकूलतम परिस्थितियों में होता है। थैलस की प्रत्येक कोशिका में चल बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थैलस की वह कोशिका जो कि चल बीजाणु उत्पन्न करती है उसे चल बीजाणु धानी कहते हैं। चल बीजाणु धानियों का जीव द्रव्य बिना किसी विभाजन के भित्ति से हटकर सीधे ही बाइफ्लैजिलेट यानी कि द्विकशाभिकी चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार चल बीजाणु धानी से एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। नाउ हैप्लोस्पोर या अचल बीजाणु द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में कोलियोकीट में कभी कभी मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं जिसे अचल बीजाणु कहते हैं। अचल यानी कि जिन बीजाणुओं के अंदर किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है, अर्थात इन पर कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। अचल बीजाणुओं का अंकुरण चल बीजाणु के समान ही होता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन कोलियोकीट की कुछ जातियां उभयलिंगाश्रयी अर्थात दोनों प्रकार के लिंग जिनमें पाए जाते हैं वो जातियां उभयलिंगाश्रयी कहलाती है, जैसे कोलियोकीट स्कूटेटा। नर जन्नांग पोधानी कहलाता है तथा स्त्री जन्नांग अंडधानी या कार्पोगोनियम कहलाता है। पोधानी या एंथ्रीडियम कोलियोकीट की वे जातियां जो कि उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी होती है, उनमें पोधानियां सदैव इरेक्ट ब्रांचेज यानी कि ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष पर समूह में विकसित होती है। पोधानी का परिवर्धन पार्श्व शाखा की शीर्ष कोशिका पर रंगहीन शंकुरूपी अर्थात कॉनिकल शेप्ड अतिवृत्ति के रूप में होता है। कुछ समय पश्चात उदर के आधार पर एक सेप्टम यानी कि पट का निर्माण होता है, जिससे निर्मित शिशु कोशिका एक एंथीडियम या पोधानी की तरह काम करती है। इसका जीव द्रव्य रूपांतरित होकर एक रंगहीन या हरे रंग की एक केंद्र की और द्विकशाभिकी पुमणु या एंथरजॉइड बनाता है। पोधानी की कोशिका भित्ति के टूटने पर पुमणु मुक्त हो जाता है। अंडधानी या कार्पोगोनिया प्रत्येक अंडधानी एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है, जिसके आधारीय फूले हुए भाग में एक स्पष्ट केंद्रक व एक या एक से ज़्यादा हरितलवक भी पाए जा सकते हैं। यह भाग कार्पोगाइन तथा इसका जीव द्रव्य अंड या एग कहलाता है तथा ऊपरी रंगहीन और संकीर्ण भाग ट्राइकोगाइन या अंडधानी रोम कहलाता है। कोलियोकीट स्कूटेटा में अंडधानी का परिवर्तन उपांत कोशिका यानी कि मार्जिनल सेल से होता है, लेकिन तंतुओं के लगातार वृद्धि करने के कारण वे अंतर्निविष्ट हो जाती है अर्थात इंटरकैलरी पोजीशन हो जाती है। कभी कभी अंडधानी के 2 या 3 चक्र भी पाए जाते हैं। अंडधानी का आकार अर्धवृत्ताकार एवं बहुत ही छोटी ट्राइकोगाइन के रूप में विकसित होता है। निषेचन
निषेचन से पहले अंडधानी का ऊपरी भाग ट्राइकोगाइन का शीर्ष भाग फट जाता है तथा इसके रंगहीन कोशिका द्रव्य की 1 या 2 बूंदें बाहर निकलकर एकत्रित हो जाती है तथा पुमणु इस द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। यह अंडधानी के निषेचन के लिए तैयार होने के लिए प्रारंभिक अवस्था है अर्थात पूर्वावस्था है। अनेक पुमणु तैरते हुए अंडधानी के निकट आ जाते हैं तथा रसा संकुचन की क्रिया द्वारा सिर्फ एक ही पुमणु ट्राइकोगाइन में प्रवेश करता है तथा अंड के जीवद्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। नर केंद्र का आकार अंड केंद्र के समान हो जाता है। दोनों केंद्रक आपस में संलित होकर युग्मनज या निषिक्तांड जो कि द्विगुणित होता है का निर्माण करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात सबसे पहले अंडधानी में ट्राइकोगाइन या अंडधानी रोम के आधार पर एक सेप्टम या पट का निर्माण होता है जिससे ट्राइकोगाइन व अंडधानी का आधारीय फूला हुआ भाग एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है या उनके बीच में एक संबद्ध विच्छेद विकसित हो जाता है। धीरे धीरे द्विगुणित निषिक्तांड के आकार में वृद्धि होती है तथा यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। ट्राइकोगाइन या अंडधानी रोम नष्ट हो जाता है। निषिक्तांड की आसपास एवं इसके नीचे स्थित कोशिकाएं स्टिमुलेट होकर ऊपर की ओर शाखाओं का निर्माण करती है। ये शाखाएं कार्पोगाइन के चारों ओर एक लाल भूरे रंग का आभासी मृदु तकीय आवरण बनाती है जिसे स्पर्मेथिका भी कहा जाता है। इस आवरण युक्त अंडधानी को स्पर्मोकार्प या निषिक्तांड फलिका कहते हैं। निषिक्तांड फलिका या फ्रूटिफिकेशन शीर्ष थैलस से पृथक होकर जलाशय के तल में गिर जाता है तथा लंबे समय तक विश्राम अवस्था में रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है निषिक्तांड या फलनकाय हरे रंग का हो जाता है। इसके अंदर विभाजन होता है और प्रथम विभाजन हमेशा अर्धसूत्रीय होता है। इसके पश्चात जो भी विभाजन होते हैं वो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं जिसके फलस्वरूप 8 से 32 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक डॉटर सेल या पुत्री कोशिका का जीव द्रव्य कायांतरित होकर एक बाइब्लेचिलेट जूस्पोर अर्थात द्विकशाभिकी चल बीजाणु का निर्माण करती है। ये चल बीजाणु अलैंगिक जनन की क्रिया में बनने वाले सामान्य चल बीजाणु के समान ही होते हैं, लेकिन इन्हें मियोजूस्पोर्स कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप होता है। मियोजूस्पोर्स निषिक्तांड फलिका की भित्ति टूटने से मुक्त हो जाते हैं तथा कुछ समय तक जल में तैरने के बाद एक जगह स्थिर हो जाते हैं तथा नए थैलस का निर्माण करते हैं। पीढ़ी एकांतरण। कोलिकीट के अंदर हैप्लॉन्टिक अर्थात अगुणित की प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। जीवन चक्र में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं अगुणित होती है, सिर्फ निषिक्तांड फलिका जो कि द्विगुणित होती है। द्विगुणित अवस्था जो कि निषिक्तांड फलिका के अंदर होती है और यह सिर्फ केवल थोड़े समय के लिए होती है। निषिक्तांड फलिका के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 8 से 32 तक मियोजूस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनका निर्माण होता है तथा मियोजूस्पोर्स शीघ्र ही अंकुरित होकर
पुनः अगुणित हेलिक्स का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।